नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं संजीव सर आपकी इतिहास की क्लास पढ़ा रहा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी इतिहास के सिलेबस के बारे में। मिडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें सिलेबस की चर्चा हम लोगों ने पहले लेक्चर में कर ली थी। अब उसके बाद हमने बताया था कि इसके आगे का जो पहला टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, उन्हीं टॉपिकों की आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास का, जिसमें हमने आपको बताया था इतिहास के स्रोत, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। आपका पहला टॉपिक था मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत में हमने आपको बात बताया था कि इसमें हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे इसको। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत को दो भागों में पढ़ेंगे। तो पहला भाग होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत के स्रोत, और दूसरा जो भाग होगा वो होगा मुगल काल के स्रोत। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के स्रोत। दिल्ली सल्तनत के स्रोत। अब बात करते हैं इतिहास के स्रोत क्या, दिल्ली सल्तनत के स्रोत के। तो स्रोत आपको पता होगा कि इतिहास के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको पता होता है कि क्या इसमें होता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रचनाएं, आत्मकथाएं और यात्रा वृत्तांत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? रचनाएं, जो कवियों द्वारा इसके संबंध में रचनाएं की गई हैं। इसके अलावा आत्मकथाएं और यात्रा वृत्तांत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रचनाओं को, आत्मकथाओं को और यात्रा वृत्तांत। तो इसमें जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली सल्तनत के स्रोतों के बारे में, उन महत्वपूर्ण रचनाओं की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चचनामा। सबसे पहली रचना है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत की, तो हम लोग बात करेंगे चचनामा की। चचनामा जो है ये मूल रूप से अरबी में लिखी गई। मूल रूप से अरबी में लिखी गई है, और इसके जो लेखक हैं ये अज्ञात लेखक हैं। यानी चचनामा को किसने लिखा है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ इतिहासकार इसके लेखक मानते हैं अली जो कि मोहम्मद साहब के दामाद थे। और इसी चचनामा की जो फारसी में जो अनुवाद किया है, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है, वो किया है अबू बकर अल-कूफी ने। अबू बकर अल-कूफी। अब बात करते हैं इस चचनामा में जानकारी किसकी मिलती है। तो इस चचनामा पुस्तक में जानकारी मिलती है अरबों के सिंध विजय की।
जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो आपको पता है किसने किया था? 712 में अरबों ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उस और वो आक्रमण किया कहाँ था? तो भारत के सिंध प्रांत में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, उस जगह पर आक्रमण किया था। और वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? दाहिर। दाहिर को पराजित किया था। तो सिंध विजय की जानकारी इस चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है, जिसके मूल लेखक अज्ञात हैं। कुछ पुस्तक अली को मानते, कुछ इतिहासकार अली को मानते हैं। मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखी गई थी और इसमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है अरबों द्वारा। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है आपकी किताब उल हिंद। इसको हटा देते हैं। दूसरी जो मध्यकालीन इतिहास में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। दूसरी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। दूसरी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, या इसी को कहते हैं तहकीक हिंद। तहकीक हिंद, या इसी को कहते हैं भारत की खोज के नाम से भी इसको जानते हैं। भारत की खोज। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, या इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था अल बरूनी। इनका नाम था अल बरूनी। ये पुस्तक भी मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई। दोस्तों बात करते हैं कि अल बरूनी कौन था। तो अल बरूनी उस समय का महान इतिहासकार, खगोल विज्ञानी, अर्थशास्त्री, या इसको कई चीज़ों का ज्ञान था। ये कौन था? ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। महमूद गजनवी ने ख्वारिज पर 1017 में आक्रमण किया था, 1017 में, और तभी इसको वहाँ से जीत कर लाया था। ये महमूद गजनवी के साथ चलाया था गजनी। और 1018-19 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर कन्नौज अभियान के दौरान। तब ये 1018 में भारत आया। और भारत किसके साथ आया? तो ये भारत आया महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया और लगभग यहाँ 1030 तक रुका था। ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। इसने यहाँ रुककर यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे और एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। इसने जो अल बरूनी था ये पुराण व संस्कृत का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। पुराणों का, पुराण व संस्कृत का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। प्रथम मुसलमान था। इससे पहले किसी मुस्लिम व्यक्ति ने पुराणों का अध्ययन नहीं किया था। अब बात करते हैं कि इस पुस्तक में है क्या क्या जानकारी मिलती है इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक में 11वीं सदी के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक व धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक
व धार्मिक दशाओं का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक इन सभी दशाओं का वर्णन इसने किया है। भारत की छोटी छोटी चीज़ों का इसने वर्णन किया है, बहुत सी चीज़ों को तारीफ की है, शूद्रों की दशाओं पर भी वर्णन किया है, सामाजिक दशाओं पर भी वर्णन किया है। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वो किया है एडवर्ड सचाउ ने। एडवर्ड सचाउ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एडवर्ड सचाउ ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इन्होंने इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन के नाम से इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हिंदी में इसका अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। इस पुस्तक का हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किया है रजनीकांत शर्मा ने। एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो अल-बरूनी था, ये महमूद गजनवी का समकालीन था। इसका 973 ईस्वी में जन्म हुआ था। इस पुस्तक के बारे में जो भी जरूरी जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। अब इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है आपकी सियासतनामा। कौन सी है? वो पुस्तक है सियासतनामा। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है सियासतनामा। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे निजाम अल मुल्क तूसी। इसके लेखक हैं निजाम अल मुल्क तूसी। सियासतनामा के लेखक हैं निजाम अल मुल्क तूसी। और इसी पुस्तक में एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी पुस्तक में एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आपको पता होगा कि भारत में एकता प्रणाली का जनक कौन था, किसने भारत में एकता प्रणाली शुरू की थी? तो आपको पता होगा इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में एकता प्रणाली के जनक कौन थे? वो थे इल्तुतमिश। और एकता व्यवस्था के जनक, अगर बात की जाए कि एकता व्यवस्था के जनक कौन थे, एकता व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है वो किस पुस्तक में मिलती है? सियासतनामा में। अगर एकता व्यवस्था के जनक माने जाएं विश्व में तो वो कौन है, ये आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं बता पाएंगे तो हम आपको अगले लेक्चर में इसकी जानकारी देंगे। अगली जो पुस्तक है वो है तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी, इसके जो लेखक हैं वो हैं मिन्हाज-उस-सिराज। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-उस-सिराज इसके लेखक हैं। और इसमें जानकारी किस चीज़ की मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है मोहम्मद गौरी के विजय अभियान की। विजय अभियानों की। तबकात-ए-नासरी में जानकारी किसकी मिलती है? मोहम्मद गौरी के विजय अभियानों की। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक इसने नसरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी। नसरुद्दीन
महमूद को समर्पित की थी। आपको पता होगा गुलाम वंश का सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद, और इसी को इसने समर्पित की थी। और दिल्ली सल्तनत का सबसे ईमानदार सुल्तान इसी को कहा जाता है, नसरुद्दीन महमूद को, सच्चा सुल्तान इसी को कहा जाता है। इसके अलावा जो अगली पुस्तक है, यहाँ ये पुस्तक आपकी लिखी गई है फारसी में, ये पुस्तक लिखी गई है फारसी में। इसके बाद जो अगली पुस्तक है वो है आपकी ताज उल मासिर। इसको हटा देते हैं। अगली पुस्तक है वो है आपकी ताज उल मासिर। ताज उल मासिर। ताज उल मासिर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हसन निजामी। लेखक हैं, इसके लेखक हैं हसन निजामी। इसके लेखक हैं आपके हसन निजामी। और ये जो पुस्तक है ये मूल रूप से तो अरबी में लिखी गई है, अरबी में, लेकिन इसमें बीच बीच में फारसी में भी लिखी गई है। तो ये एक तरीके से अरबी और फारसी दोनों में लिखी गई है, दोनों का कॉम्बिनेशन है इस पुस्तक में, अरबी और फारसी में। वैसे मूल रूप या ज़्यादा शब्दों का प्रयोग जो किया गया है वो अरबी का ही किया गया है, और बीच बीच में फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये अरबी फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई पुस्तक है। और इसी पुस्तक को, चूँकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लिखी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दरबार में संरक्षण में ये रहता था, उसी के यहाँ नौकरी पहले करता था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन इसको माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन इसी पुस्तक को माना जाता है। जो हसन निजामी था ये भी निसापुर का रहने वाला था, बाद में वहाँ से भारत आया। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको संरक्षण दिया और दिल्ली सल्तनत के बारे में उसने लिखा गया। उससे पहले के गजनवी और गौरी के बारे में भी लिखा है इसने। इसके बाद अगली पुस्तक की बात करेंगे हम लोग, तो अगली पुस्तक है शाहनामा। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है फारसी में। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबार में ही रहते थे। इससे पहले आपने एक और लेखक का नाम पढ़ा था अल-बरूनी, वो भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। दूसरे व्यक्ति कौन हो गए? तो वो हो गए फिरदौसी। ये भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे या उन्हीं के दरबारी थे। इसके बाद अगली पुस्तक की बात करेंगे तो अगली पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। अगली पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद
सरहिंदी इस पुस्तक के लेखक हैं। और इसमें जानकारी किसकी मिलती है, इस पुस्तक में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो इसमें जानकारी मिलती है सैयद वंश की। समकालीन पुस्तकों में जो एकमात्र सैयद वंश की जानकारी का स्रोत है वो है तारीख-ए-मुबारक शाही। मुबारक शाह जो सैयद वंश का सुल्तान था, उसी के ऊपर उसी के समय की पूरी जानकारी मिलती है, या उसी के दरबार में ये रहता था और उसी के समय ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा अगली बात करें, अगली पुस्तक की बात करें, तो अगली पुस्तक है आपकी रहला। रहला के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं इब्न बबूता। तो रहला जो पुस्तक है ये यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत। इसमें इब्न बबूता था, ये दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, और इसको जो संरक्षण दिया था ये 1333 में भारत आया था। और 1333 में आपको पता होगा 1333 में भारत में सुल्तान कौन था, तो 1333 में भारत में सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के समय ये भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था, काजी के पद पर नियुक्त किया था। 8 साल तक ये काजी के पद पर रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में इसे भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया था और कुछ सजा भी दी थी। हालांकि 1342 में इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था, क्योंकि पहुंच नहीं पाया था, बाद में कुछ खराबी या दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण ये वापस लौट आया था। अब इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी रहला। अब रहला जो है ये आपकी मूल रूप से अरबी भाषा में, ये आपकी अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्या जानकारी मिलती है, तो भारत के उस समय के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन मिलता है। रहला में उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अब इसमें किस सुल्तान की जानकारी मिलती है, तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, जाहिर सी बात है कि उसी के बारे में लिखेगा। इसके अलावा सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस पुस्तक में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के समय की गुप्तचर व्यवस्था थी। इसके अलावा सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन पहली बार इसी पुस्तक में मिलता है विस्तृत रूप से, जो कि पुस्तक कौन सी है, रहला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पुस्तक का। और सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन भी ये फिरोज शाह तुगलक के समय का ही देता है। इसके बाद जो अगली पुस्तक है उसको हटा देते हैं।
अगली पुस्तक है, वो अगली पुस्तक है आपकी किताब उल यामनी। अगली पुस्तक है किताब उल यामनी। किताब उल यामनी, किताब उल यामनी जो थी, इसके लेखक जो थे, इसके लेखक हैं वो हैं उतबी। इसके लेखक उतबी हैं, और उतबी या इसी पुस्तक का एक और नाम है, वो है नाम है तारीख यामनी। इसी पुस्तक का एक और नाम है, वो है तारीख ए यामनी। इस पुस्तक के लेखक थे वो हैं उतबी। उतबी भी, ये भी महमूद गजनवी का ये शाही इतिहासकार था या शाही कवि था। उतबी महमूद गजनवी का शाही कवि था। इससे पहले आपने दो कवियों को और पढ़ा है, एक तो अलबरूनी और दूसरा जो एक और पढ़ा था वो पढ़ा था फिरदौसी। इसके अलावा तीसरा जो है वो है उतबी। ये तीनों ही महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की, जो कि है आपका अमीर खुसरो। सबसे पहले आज हमने पढ़ा, पहली पुस्तक पढ़ी, वो पढ़ी चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के मूल रूप से कोई लेखक नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार अलग कोई लेखक बताते हैं, लेकिन चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी, और इसका फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था अबू बकर अल कूफी ने। दूसरी पुस्तक आपने देखी तो दूसरी पुस्तक थी आपकी, दूसरी पुस्तक थी किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद, या उसी को कहते हैं भारत की खोज। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे अलबरूनी। अलबरूनी आपको पता है कहाँ का था? ख्वारिज़्म का था, और 1017 में महमूद गजनवी ख्वारिज़्म पर आक्रमण करता है, और उसी के साथ ये गजनी आ जाता है, और 1018 में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, तो ये भारत आ जाता है। 973 में अलबरूनी का जन्म होता है। इसने भारत में आकर काफ़ी साल रहा, और पुराणों का और संस्कृत का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कई चीज़ों। और इसने फिर उस समय की भारत में जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक जो दशाएं थी उनका विस्तृत वर्णन किया है। कई चीज़ों का इसने विस्तृत तरीके से वर्णन किया है। 1030 तक ये भारत में रुकता है, और उसके बाद फिर ये वापस चला जाता है। इसी पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था एडवर्ड सचाऊ ने, और हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था रजनीकांत शर्मा ने। इसके अलावा जो अगली पुस्तक आपने पढ़ी थी वो है सियासतनामा। सियासतनामा में क्या एक फैक्ट मिलता है कि सियासतनामा की जो पहले जो लेखक हैं, लेखक कौन थे? निजामुल मुल्क तूसी। और इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है इक्ता व्यवस्था की। आपको पता है कि इक्ता व्यवस्था भारत में किसने चालू की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। और सबसे पहले किस पुस्तक में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है सियासतनामा में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी तबकात नासरी। इसके लेखक आपको पता है मिनहास सिराज। ये भी पुस्तक आपकी फारसी में लिखी गई थी। इसमें किसका वर्णन है? मोहम्मद गौरी के विजय अभियानों का वर्णन है। इसके अलावा ये पुस्तक किसको समर्पित है? तो ये पुस्तक आपको पता है कि ये पुस्तक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित। इसके बाद अगली पुस्तक हम लोगों ने पढ़ी थी ताज उल मासिर, और इसके जो लेखक हैं वो हैं हसन निजामी। इस पुस्तक में क्या खास बात है? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन इसी पुस्तक को माना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे फिरदौसी। फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? तो फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम लोगों ने अगली पुस्तक पढ़ी थी, वो पढ़ी थी तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो इसके थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने
ये पुस्तक किस वंश के ऊपर लिखी है, तो सैयद वंश की जानकारी का एकमात्र जो स्रोत है, समकालीन स्रोत है, वो इसी पुस्तक को माना जाता है। मुबारक शाह के दरबार में इसको संरक्षण प्राप्त था। इसके अलावा हम लोगों ने अगली पुस्तक लिखी थी, पढ़ी है, वो है रहला। और रहला के लेखक कौन है, तो वो है इब्न बतूता। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये रहला। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो वो दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। और ये जो है ये एक यात्रा वृतांत है। इस पुस्तक में पहली बार डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अलावा भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक चीज़ों का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने एक पुस्तक पढ़ी थी, किताब उल यामनी। किताब उल यामनी के लेखक कौन है, उत्बी। और उत्बी महमूद गजनवी का शाही कवि था या दरबारी कवि था। इसके बाद हम लोग अगली जो पुस्तक या अगला जो व्यक्ति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमीर खुसरो।